लेकिन भगवान शंकर को बैठा हुआ देख करके दक्ष प्रजापति आग बबूले हो गए, क्रोधित हो गए। दक्ष प्रजापति तमतमा गए, आग बबूले हो गए दक्ष प्रजापति। और दक्ष प्रजापति कहने लगे कि सुनो 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 सुनो। सबके कान खड़े हो गए कि दक्ष प्रजापति क्या कहना चाह रहा है। सुनो 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 सभासदों सुनो। अच्छे लोगों में अच्छे लोगों का ही आना होता है तो अच्छा रहता है। शिष्ट लोगों में शिष्ट लोगों का ही आना होता है तो अच्छा रहता है। पढ़े लिखों के समाज में पढ़े लिखों का ही आगमन होता है तो अच्छा रहता है। असभ्य समाज, सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सभा का मजा बिगड़ जाता है। पढ़े लिखों के समाज में एक भी मूर्ख आ जाए तो सभा का मजा बिगड़ जाता है। सभी सभासद चौकन्ने हो गए, कान खड़े हो गए सबके कि यहाँ असभ्य कौन आ गया, यहाँ अशिष्ट कौन आ गया, यहाँ मूर्ख कौन आ गया। तो दक्ष प्रजापति के सब देखने लगे, तरफ देखने लगे सब। तो दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे मेरे तरफ क्या देख रहे हो, ये शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा, ये शंकर राम 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 शिष्ट लोगों में बैठता तो इसे शिष्टाचार आता। ये क्या जाने शिष्टाचार, ये क्या जाने मर्यादा, ये क्या जाने सभ्यता। ये तो भूतों के संग में घूमता है, ये तो श्मशान में रहता है, ये तो बाघंबर पहनता है, ये तो मुंडों की माला धारण करता है, ये तो भस्म रमाता है, ये तो भीख मांगता है, इनका तो अपना घर भी नहीं है, ये भिखारी है, ये तो वो है, ये तो वो है। तमाम प्रकार की अनर्गल बातें दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को कह दिया। जब अनर्गल बातें दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को बोल दिए तो ध्यान से सुनिएगा। किसी ने दक्ष प्रजापति से कहा, दक्ष प्रजापति अगर आपको भगवान शंकर असभ्य दिखाई पड़ रहे हैं, अगर आपको भगवान शंकर असभ्य दिखाई पड़ रहे हैं तो आपने अपनी बेटी सती क्यों ब्याह दी इनके साथ। जब आप अपनी बेटी सती का विवाह कर रहे थे इनके साथ तो उस समय आपको भगवान शंकर असभ्य नहीं दिखाई पड़ रहे थे, उस समय अशिष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे थे, और आज आपको भगवान शंकर असभ्य दिखाई पड़ रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति और आग बबूले हो गए और क्रोधित हो गए। और दक्ष प्रजापति बोले, अरे मैं अपनी बेटी सती का विवाह इसके साथ करने वाला था, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मैं अपनी बेटी सती का विवाह इनके साथ कभी नहीं करने वाला था। वो तो हमारे पितामह ब्रह्मा नहीं माने, तो पितामह ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी बेटी सती का विवाह शंकर से कर दिया। नहीं तो कहां हमारी मृगलोचनी कन्या बेटी सती, कहां कमल जैसी आंखें वाली हमारी बेटी सती, और कहां ये बंदर जैसा आंख वाला शंकर। प्रेम से बोलो राधे राधे। कहां ये बंदर जैसा आंख वाला शंकर। कभी भी हमारी बेटी की योग था, कभी भी ये शंकर हमारी बेटी के योग था, कभी नहीं कभी नहीं। वो तो हमारे पितामह ब्रह्मा के कहने पर मैंने अपनी बेटी शंकर सती का विवाह शंकर से कर दिया। जब भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति ने बंदर जैसा आंख वाला कहा तो देखो भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले, भगवान शंकर तो कुछ नहीं बोले मेरे भाई भाई। लेकिन भगवान शंकर के जो गण थे, कौन, श्रृंगी भृंगी नंदीश्वर, नंदीश्वर से कहा नहीं गया। और नंदीश्वर ने कहा, हे दक्ष प्रजापति क्या नरगल प्रलाप कर रहे हो, ये क्या उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। जब से आए हो तब से हमारे स्वामी शंकर को अपमान पर अपमान, अपमान पर अपमान, अपमान पर अपमान, अपशब्द पर अपशब्द कहते जा रहे हो। मैं श्राप देता हूं दक्ष प्रजापति, तुम्हें बकरे का सिर लग जाएगा। मैं श्राप देता हूं तुम्हें बकरे का सिर लग जाएगा। नंदीश्वर ने दक्ष प्रजापति को श्राप दिया कि तुम्हें बकरे का सिर लग जाएगा, सभा में श्राप दिया। तो महाराज उसी सभा में बैठे हुए थे सफेद दाढ़ी वाले भृगु बाबा, भृगु बाबा बैठे हुए थे सभा में। भृगु बाबा उठ करके खड़े हो गए और भृगु बाबा बोले, ए नंदीश्वर, ए नंदीश्वर, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा चल रहा था, बीच में तू क्यों बोला, बीच में तू क्यों बोला। मैं भी श्राप देता हूं शंकर जी के गण पाखंडी हो जाए, शंकर जी के गण पाखंडी हो जाए। अब तो महाराज जैसे भृगु बाबा ने कहा कि शंकर जी के गण पाखंडी हो जाए
तो वहां पर बहुत सारे शंकर जी गण थे, श्रृंगी भृंगी नंदीश्वर भूत प्रेत आदि बहुत सारे गण थे शंकर जी के। सारे गण उठ करके खड़े हो गए और शंकर जी के सारे गणों ने कहा, ए सफेद दाढ़ी वाले भृगु बाबा सुनो, हम भी तुमको श्राप देते हैं कि तुम्हारे जैसे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए, तुम्हारे जैसे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। अब तो भगवान शंकर ने सुना, अब तो भगवान शंकर ने सुना भाई आज तो भगवान शंकर की बाराती आने वाली है, तो देखो जी थोड़ा सा जगह खाली करनी पड़ेगी, हैं? थोड़ी सी जगह आगे आगे से खाली करनी पड़ेगी माताएं बहनें, और हमारे व्यवस्थापक महोदय से आग्रह रहेगा थोड़ी देर के बाद में, अभी तो प्रसंग आने वाला है, अभी बैठे रहिए, अभी बैठे रहिए, हम खाली करवा देंगे। व्यवस्थापक महोदय आप निश्चिंत रहें, हम खाली करवा देंगे, अभी थोड़ी सी कथा और चलने दीजिए, लेकिन आगे की जगह थोड़ी सी खाली करनी पड़ेगी, क्योंकि आज शंकर जी की बारात आएंगे ना, हाँ भूत प्रेतों की बाराती आ जाएगी, 2 कुर्सियों की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। तो प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की, मैया गोरा पार्वती की, शंकर भगवान की। तो महाराज हम क्या कह रहे थे, हाँ शंकर जी के गणों ने कहा, ए सफेदारी वाले भृगु बाबा तुम्हारे जैसे ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए। अब तो महाराज भगवान शंकर ने सोचा, तो भगवान शंकर को यही लगा कि ये सब उपद्रव हमारी वजह से हो रहा है। भगवान शंकर ने मन ही मन सोचा, हे भगवान ये स्वागत समारोह हो रहा है कि साफ समारोह हो रहा है, देखो तो सही, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते जा रहे हो, सब एक दूसरे के ऊपर श्राप दिए जा रहे, श्राप दिए जा रहे हैं। भगवान शंकर को लगा कि ये सब हमारी वजह से हो रही है, चलो हम ही यहां से चल पड़ते हैं, हम ही यहां से चल पड़ते हैं। तो भगवान शंकर ने क्या किया, अपने श्रृंगी भृंगी नंदीश्वर भूत प्रेत को संग में लेकर के भगवान शंकर कैलाश में आ गए, भगवान शंकर कैलाश में आ गए। लेकिन एक बात है मेरे भाई, दक्ष प्रजापति के मन में जो बदला लेने की भावना थी, प्रतिशोध की भावना जो थी, बदला लेने की जो भावना थी, वो समाप्त नहीं हुआ, वो समाप्त नहीं हुआ। और यही कारण था कि एक बार दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ किया, ध्यान से सुनिएगा, कनखल में यज्ञ किया, और उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर को नहीं बुलाया, भगवान शंकर को नहीं बुलाया। दक्ष प्रजापति ने सबको बुलाया, बुलाया तो था उन्होंने ब्रह्मा को भी, लेकिन ब्रह्मा ने बुलाया तो था उन्होंने विष्णु जी को भी, लेकिन विष्णु जी नहीं गए, क्योंकि जिस यज्ञ में भगवान शंकर नहीं जाते उस यज्ञ में ब्रह्मा भी नहीं जाते, उस यज्ञ में विष्णु भी नहीं जाते। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़ करके सभी देवता उस यज्ञ में भाग लेने के लिए गए। अच्छा, कैसे गए देवता? मानस में लिखा है, रामायण में लिखा है कि सभी देवता विमान में बैठ करके गए, विमान में बैठ करके। अच्छा, विमान में बैठ करके गए तो कहां से होकर के गए? तो रामायण में लिखा हुआ है कि सभी देवता कैलाश पर्वत के ऊपर से गए, कैलाश पर्वत के ऊपर से गए। अच्छा, क्या जरूरत था कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने की? क्या जरूरत था कैलाश पर्वत के ऊपर से जाने की? अगल बगल से चले जाते हैं भाई। कोई मोटर गाड़ी तो नहीं थी, कोई 4 व्हीलर तो नहीं था, कोई ट्रक तो नहीं था, कोई बस तो नहीं था, कोई रेलगाड़ी तो नहीं थी कि पटरी पर ही चलेगी। विमान वाली बात थी भाई, विमान वाली बात थी तो विमान तो अगल बगल से भी ले जाया जा सकता था ना। आप सोचो भाई, देखो रेलगाड़ी की एक मजबूरी है कि वो पटरी पर ही चलेगी, लोहे की पटरी पर ही चल सकती है, खेत में नहीं चल सकती है। अच्छा, बस सड़क 4 व्हीलर की भी एक मजबूरी है कि वो सड़क पे ही चल सकता है, बढ़िया से रोड पे ही चल सकता है, सड़क पे ही चल सकता है। लेकिन विमानों के लिए तो ऐसी कोई मजबूरी तो नहीं थी ना। विमान ले जाना था तो अगल बगल से ले जाते,
लेकिन क्या बात थी कि देवता विमान में बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से गए? तो एक बात ध्यान से सुनना, एक बात कहूं, दो लोगों के आपसी झगड़ा हो जाए ना, दो लोगों में आपसी में झगड़ा हो जाए तो तीसरे लोग ज्यादा फायदा उठाते कभी कभी, तीसरे लोग ज्यादा फायदा उठाते कभी कभी। अब देखना घर में, देखना आप समाज में, कभी कभी भाई भाई में झगड़ा हो जाए या बाप बेटा में झगड़ा हो जाए या आपस में विवाद हो जाए, तो वो विवाद समाप्त होने वाला हो रहा होता है, वो झगड़ा खत्म होने वाला हो रहा होता है, तो तीसरे लोग उसमें और आग लगाते हैं, तीसरे लोग और आग लगाते हैं और मिर्ची लगाते हैं उसमें कि झगड़ा बढ़े। हाँ, झगड़ा बढ़े। अगर इसके भाई भाई में झगड़ा समाप्त हो जाएगा तो फिर हमें कौन पूछेगा? अगर इसके बाप बेटा में झगड़ा समाप्त हो गया तो हमें कौन पूछेगा? झगड़ा लगा लगा करके तो समोसा खाते, चाय पीते, चुस्की लेते, बीड़ी पीते, तम्बाकू खाते, फिर से बोलो राधे राधे। अगर इसके आपस में समझौता हो गई तो हमें कौन पूछेगा? तो महाराज ये लोगों की मानसिकता, ये लोगों की मानसिकता है मेरे भाई। अब आपको, आप सबको पता है, इन देवताओं को पता है, इन देवताओं को पता है कि आजकल ससुर दामाद का आपसी झगड़ा चल रहा है, दक्ष का और शंकर का झगड़ा चल रहा है आपस में। ये बात सभी देवताओं को पता है, फिर भी ये सब के सब देवता विमान उड़ा उड़ा करके कैलाश पर्वत के ऊपर से ले जा रहे हैं। और सुनो, विमान में जाना ही था।